The flower is not red, nor is the willow green. The flower is red and the willow is green. The flower is red and the willow is green. ज़ेन में सबसे कीमती शब्द है इज. ज़ेन में सबसे कीमती शब्द है इज. दैट विच इज. ये जो हैपन है अस्ति, वह जो है, मात्र वही कीमती है ज़ेन में. और ज़ेन का अर्थ ही है उसको बिना पर्दों के देखना, उसको बिना मानसिक पर्दों के देख पाना. वह जो है, वह जो है. द फ्लावर इज नॉट ग्रीन. वास्तव में नहीं ग्रीन है, क्योंकि रंग तुम्हारे मन का प्रक्षेपण है. रंग तुम्हारे मन का प्रक्षेपण है. कोई दूसरा साधक आकर के ये भी कह सकता था, द फ्लावर इज नॉट, द फ्लावर इज. और जब ये दोनों बातें साथ में कही जाती हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्या चल रहा है. कि न देखो ध्यान से तो है, और देखो ध्यान से तो नहीं है. या कि देखो ध्यान से तो दिख जाएगा कि मात्र इसलिए है क्योंकि मन है. मात्र इसलिए है कि मन है. अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि ज़ेन फकीर इतना हल्का होके हंस क्यों लेता है. आप उसके सामने जाएंगे अपनी बहुत बड़ी पीड़ाएं लेकर के, आप कहेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग, या कि आप उससे कहेंगे कि आई हैव बीन beaten and look at my cheek, it is blue out of the beating. तो कहेगा तो cheek is not blue. उसके लिए कुछ भी सत्य है नहीं, सब मन का प्रक्षेपण है. और उसको बहुत हंसी आती है ये देख करके कि कैसे हमें सपने सच प्रतीत होते हैं, कि कैसे हमें सपने सच प्रतीत होते हैं. जैसे कोई बच्चा बैठा हो हमारे सामने और किसी रस्सी के टुकड़े को सांप समझकर कभी उसे छेड़ता हो, कभी उससे डरता हो, कभी उससे भागता हो, कभी रोमांचित होकर के उसके पास आता हो, और फिर पास आए 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 और हवा चले, रस्सी जरा सी हिल जाए और बच्चा जोर से भागे चिल्ला के कि अरे बाबा अब सांप काटने को आया. आप हंसने के अलावा और कुछ कर नहीं पाएंगे. आप देख रहे हैं दूर से ये सब कि जो है नहीं उसको ये समझे बैठा है कि है. बच्चे का सारा रोमांच भी काल्पनिक, उसका दुख भी काल्पनिक, उसकी बहादुरी भी काल्पनिक, उसका भय भी काल्पनिक. कुछ ऐसा नहीं है वहां पर जो असली है. तो देखा है ना लाफिंग बुद्धा, उसकी हंसी का कारण समझ रहे हैं. वो क्यों हंस रहा है हर समय? वो हमारे ऊपर हंस रहा है. जिन लोगों को शौक है उसे घर में रखने का, वो ये जान लें कि वो आपके ऊपर ही हंस रहा है, आपकी गंभीरताओं पे हंस रहा है. तुम किस चीज को इतना महत्व दे रहे हो? तुमने काहे को सर पे बोझ बना रखा है जो है ही नहीं उसको? वही बच्चा जो ट्रेन पर सवार है और खूब दौड़े जा रहा है कि दौड़ूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा. जो है ही नहीं उसको लेकर के
इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्रांति कर दूंगा, ये कर दूंगा। इसीलिए ज़ेन में कोई लक्ष्य नहीं होते, इसीलिए ज़ेन नहीं करता, कहता कि ये करो और वो करो। इसीलिए ज़ेन का कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी संख्या बढ़ाने में। आज से सिर्फ 60 साल पहले तक जापान और एशिया के कुछ हिस्सों को छोड़ करके ज़ेन के बारे में कोई जानता भी नहीं था, कोई नहीं जानता था। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनसे पूछिए तो तब भी मौज में थे, और वो आज भी मौज में हैं, जब आज ज़ेन खूब फैल रहा है। ये भी वहाँ पर कोई रिलीजन की तरह है या फिर इट इज इन द रिमोट एरियाज? ज़ेन कहने तो वो तो महायान बौद्ध की शाखा है। ज़ेन के कोर में तो बुद्धिज्म ही बैठा हुआ है। फिर ज़ेन प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ज़ेन मोनास्ट्रीज होती हैं, पर साधारण रूप से धर्म के जितने तत्व होते हैं वो सब के सब ज़ेन में नहीं मिलते, वो सब के सब ज़ेन में नहीं मिलते। कोई विशेष कमांडमेंट्स नहीं है, कोई बंधी बंधाई विधियां नहीं है, कुछ खास दिन नहीं है कि उनको मनाना ही मनाना है त्योहार की तरह। आपका बहुत मन कर रहा है बुद्ध पूर्णिमा मना लें, अच्छी बात है, नहीं है तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ज़ेन का एसेंस ही यही है कि ये सब बातें तो सतही हैं, नकली हैं, असली चीज है ध्यान। ज़ेन अगर इन बातों को महत्व देने लगा तो वो अपने ही विरुद्ध चला जाएगा, इनको महत्व देता ही नहीं है। इसीलिए कहा है, अब आज शायद तीसरी बार कह रहा हूं कि ज़ेन धर्म का सार है, ज़ेन धर्म का सार है। तो ज़ेन एक नॉन रिलीजन है और इसीलिए वो असली रिलीजन है। ज़ेन एक नॉन रिलीजन है, इसीलिए वो असली धर्म है। I am writing here and yet I have not written a word. You are perhaps reading this now and yet there is not a person in the world who reads. I am utterly blind and deaf, but every color is recognized and every sound discerned. हम लोग जब शिवपुरी में थे तो कुछ थोड़ा ज़्यादा भीगने का असर था और कुछ बोलने का कि गला बैठ गया था। तो मेरे साथ जो रुके हुए थे कमरे में, उन्होंने कहा कि पंडित जी
बहुत मेहनत करी आपने, बहुत बोला, गला बैठ गया है आपका। ऐसे ही कैजुअल बातचीत, चाय बना रहे थे कमरे में, बड़ी मेहनत करी, बोला आपने तो गला बैठ गया है। तो अचानक मेरे मुंह से निकला कि अगर मैंने मेहनत करी होती तो गला क्यों बैठा होता, और अगर मैंने मेहनत करी होती तो दर्द पाँव में क्यों रहा था। उस वक्त कुछ सोचा नहीं था, बस उन्होंने बोला, एक उत्तर निकल गया। अर्थ समझ रहे हैं? अगर मैंने मेहनत करी होती तो दर्द गले में क्यों हो रहा होता, दर्द मुझे होना चाहिए था। और अगर मैंने मेहनत करी होती तो दर्द पाँव में क्यों हो रहा होता, दर्द मुझे होना चाहिए था। ये तो कहीं का तुक नहीं हुआ कि मेहनत मैं कर रहा हूं और बैठ गया है गला। जो लोग हमारे साथ रहे हैं जब हम सांख्यों की बातें कर रहे थे, वो यहाँ पे पुरुष और प्रकृति का खेल साफ साफ देख रहे होंगे, साफ साफ देख रहे होंगे। जो हो रहा है बस हो रहा है, उसमें तुम कहाँ हो। जो हो रहा है सो हो रहा है, उसमें तुम कहाँ हो। ध्यान के अतिरिक्त, समझिएगा इस बात को, ध्यान के अतिरिक्त तुम्हारा कुछ भी होना झूठ है। ध्यान के अतिरिक्त तुम्हारा कुछ भी होना झूठ है। तुम वो चेतना तो हो सकते हो जो प्रकट हो रही है शब्दों के माध्यम से, तुम वो गला नहीं हो सकते जिससे शब्द प्रकट हो रहे हैं। और उसी चेतना का नाम ध्यान है, उसी चेतना का नाम ज़ेन है। तुम वो शून्यता तो हो सकते हो जो आकार ले रही है शब्दों के माध्यम से। वो शब्द चाहे बोले जा रहे हो, चाहे लिखे जा रहे हो, पर तुम वो हाथ नहीं हो सकते जो उनको लिख रहा है। हालांकि ज़ेन किसी भी तरीके के द्वैत के पार है। पुरुष और प्रकृति के द्वैत को भी वो स्वीकार नहीं करता। उसके लिए वो दोनों अंतर्निहित हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं। पर सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूं। एक ज़ेन मॉन्क से पूछेंगे तो वो इस पूरी बात से इनकार कर देगा। उसको सांख्य योग भी कुछ बहुत पसंद नहीं आएगा। ये बात कि प्रकृति चल रही है, कुछ है जो जड़ है और कुछ है जो चेतन है। वो जड़ और चेतन के द्वैत के भी आगे है। किसी भी तरीके के दो के आगे है ज़ेन, पर सिर्फ समझने के लिए। समझ रहे हैं बात को? इस बात का सत्य देख पा रहे हैं? मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं कि लिखा जा रहा है। मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं वो हूं जो जान रहा है कि शरीर थक गया है। मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं वो हूं जो जान रहा है कि शरीर थक गया है। मेरा स्वभाव नहीं है किसी भी तरीके के इंद्रियगत इनपुट को पकड़ना कि ये नीला है कि काला है। कह रहे हैं ना, आई एम ब्लाइंड एंड डेफ। हाँ, मन के खेल हैं कि वो किसी तरंग को कोई नाम देता है, मन देता रहे, मैं उसको सत्य नहीं मान लूंगा। फिर से कहूंगा, ज़ेन जो लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे उनको भारी लग सकता है, एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, पर ज़ेन से ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, क्योंकि ज़ेन सीधे सीधे उस पर जाता है जो है।
जो है, दैट विच इज। और प्रैक्टिकलिटी का यही तो अर्थ है ना, कल्पनाओं में नहीं घूमूंगा, जो है सिर्फ उस पे जीऊंगा। प्रैक्टिकल होने का यही अर्थ है ना। बुकेश आदमी आप उसी को तो कहते हैं ना जो कल्पनाओं में जीता है। तो हम सब बुकेश ही हैं। एक ज़ेन प्रैक्टिशनर के समक्ष हम सब पूरी तरह बुकेश हैं, क्योंकि हम सत्य में नहीं जीते, ज़ेन सत्य में जीता है। उस पर ध्यान दो जो है, बिना नाम के, बिना विचार के, सीधे सीधे देखो, बिना कल्पनाओं के, बिना अतीत के, सीधे देखो क्या है। लेकिन जैसा किसी ने कहा है कि अगर चिड़िया बहुत दिनों तक कैद रह जाए और उसको दिखाई भी ना दे कि दूसरे पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं, उसके बाद उसे आप उड़ते हुए पक्षी दिखाइए तो उसको वो बीमार नजर आते हैं, उसको बीमार नजर आते हैं। कुछ वैसी ही स्थिति हमारी है। हम कॉन्सेप्ट्स के दायरे में इतने कैद हैं कि जब ज़ेन की स्पष्ट सहजता हमारे सामने आती है तो हमको भारी लगती है, वो हमको भारी लगती है। जैसे कि किसी आदमी को बोझ लेकर चलने की इतनी आदत हो गई हो कि अगर बोझ हटा दिया जाए तो लड़खड़ा के गिर पड़े, और होता भी यही है। ध्यान दीजिएगा, एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें जीरो ग्रेविटी का वातावरण होता है, उसमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जमीन पर चल पाते हैं क्योंकि जमीन पर हमारे शरीर का बोझ है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से बोझ लेकर चलने की हमारी आदत हो गई है। जैसे ही ये बोझ हटता है हमें समझ में ही नहीं आता चलें कैसे। हम जब जमीन पर चल रहे होते हैं तो हमारे ऊपर 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो भार होता है, जो भी हमारा वजन है। और ये बड़े मजे की बात है कि इतना वजन लेकर के हम मौज में चलते हैं और नहीं गिरते। पर जैसे ही एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां पे ये बोझ हट जाता है, वहां पर हम गिरना पड़ना शुरू कर देते हैं। तो ज़ेन कि ये जो निर्भर स्थिति है जिसमें मन पे कोई बोझ नहीं, या हमें बिल्कुल हक्का बक्का कर देती है कि कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो और कुछ नहीं है, वो हमारी ट्रेनिंग है जो इतनी गहरी बैठ गई है। इतनी गहरी बैठ गई है, उससे बाहर आना मन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़ेन में इतने तरीके के फिर ये मेथड्स हैं, उपाय हैं। और उपायों में उपाय, जो आखिरी उपाय है वो है डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड होता है पिटाई। ज़ेन में पिटाई का बड़ा जोर है। ज़ेन मास्टर अपने साथ एक स्टाफ रखता है, एक डंडा, बैम्बू, जिसका बड़ा लिबरल प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि एक लगा दिया, कम से कम 30, कम से कम 30। और बड़े बड़े ज़ेन मास्टर्स हुए हैं जिनका मामला अटक ही गया था, और फिर जब डंडे चले तब अब कुछ समझ में आई बात। चिड़िया इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है कि नहीं निकल रही बाहर, इतनी डर गई है कि नहीं निकल रही बाहर। उसको लग रहा है ये पिंजड़ाई दुनिया है। वो पहला तरीका नहीं होता, इतना क्यों डर रहे हो? जब बाकी सब कुछ फेल कर जाता है, मुंह से बात करना, मेल लिखना, समझाना, ये करना, वो करना, तब आखिरी होता है।
तो इसमें बेचैन होने की कोई बात नहीं कि क्या बातें चल रही हैं, कुछ भजन कीर्तन लगा दिया जाए हर बार की तरह। बाकी सब संडे पे तो जो होता था समझ में आता था, ये क्या ये उठपटांग उठा लिया है, मैं चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ कि उड़ रहा हूँ, अरे कुछ और लगा दो। बेचैनी हो रही है तो इस बात का सबूत है कि मन घिरा हुआ है, मन घिरा हुआ है। एक तो उठ के नहीं चाहिए। अझेल है ज़ेन, बड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो अगला है मजेदार है। चौथे और पांचवें को इकट्ठे पढ़ेंगे। इफ यू हैव a staff, if you have a staff, I'll give you one. If you have not, I'll take it away from you. अगर तुम्हारे पास है तो और दे दूंगा, और अगर नहीं है तुम्हारे पास तो तुमसे छीन लूंगा। अगला देखिएगा। When a man comes to you with nothing, what would you say to him? Cast it away. बहुत पैनी नजर है ये। जब आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो उस वक्त भी आपके पास है क्या? कुछ नहीं। और ये कुछ नहीं बहुत बड़ी चीज है। ये इतना मोटा विचार है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूं। आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास पता है क्या है? बहुत सारी गरीबी का विचार। आपके पास क्या है? बहुत सारी गरीबी। मैं मिट गया, अब मैं बस परम शून्य हूं। इस आदमी का सर बहुत जबरदस्त रूप से भारी रहेगा। क्यों? शून्य है ये। तो जिसके पास कुछ नहीं है, बहुत जरूरी है कि उससे ये कुछ नहीं होना छीन लिया जाए, क्योंकि ये मात्र एक कॉन्सेप्ट है। और जैसा हमने कहा, ज़ेन का अर्थ ही यही है कि कॉन्सेप्ट्स को जड़ से उखाड़ देंगे। जब हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो हमारा कुछ नहीं नहीं होता। वो सिर्फ कुछ होने का विपरीत होता है। और जब भी काला सफेद का विपरीत मात्र है, तो उस काले में कोई सत्य नहीं है। आप जब शून्य शब्द को सुनते हैं, तो आपके मन में बस एक ऐसी जगह का खाका उभरता है जहां पर कोई वस्तु नहीं है। तो हमारे लिए शून्यता सिर्फ वस्तुहीनता है। हमारे लिए शून्यता का अर्थ इतना ही है कि वो जहां कुछ नहीं है। तो शून्य क्या है? किसी के होने का विपरीत। तो हम शून्यता को भी जानते कहां हैं? आप एक ज़ेन मास्टर के पास जाइए और उससे कहिए कि माई माइंड इज एम्प्टी, तो कहेगा गेट रिड ऑफ दिस एम्प्टीनेस। क्योंकि एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस है ही नहीं। It is the opposite of the opposite. तो बहुत खीज उठेगी, बहुत खिसियाओगे आप, क्योंकि हमने तो ये सोच लिया था कि पा लिया, हमने तो ये सोच लिया था कि खाली हो गए। और वो कह रहा है कि तुम खाली नहीं हो गए, तुमने अपने आप को भर लिया है खालीपन से। खाली होना तो छोड़ो, खाली होना तो छोड़ो, तुम और भर गए हो खालीपन के विचार से। तुमने पा कुछ नहीं लिया है, सिर्फ सोच लिया। तुमने सिर्फ सोच लिया है, मन में एक विचार और लाद लिया है। खालीपन का विचार भी नहीं, बहुत कुछ का भी होना। जैसे कुछ नहीं कुछ पे याद आया कि एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ पे जब हम नॉर्मली जाते हैं तो पूछा जाता है क्या खाएंगे आप,
तो आप बोलते हो कुछ नहीं, उसने एक आइसक्रीम संडे का नाम ही रखा है कुछ नहीं संडे, और उसमें एक्चुअली क्या करता है वो जितने होते हैं ना सबको मिला के देता है और उसका नाम रखा है उसने कुछ नहीं संडे। तो ये तो हुआ एक पक्ष भरे होने का, जब आपको लगता है आप खाली हैं। जब आप खाली हैं तब आप खाली नहीं। दूसरा पक्ष क्या है कि वो कहता है कि जिसके पास पहले ही एक स्टाफ है मैं उनको एक और दे दूंगा। अर्थ समझिएगा, जब आप कहते हैं स्टाफ का अर्थ है कोई ऑब्जेक्ट, संसार, कोई वस्तु संसार की। जब आप कहते हैं कि आप संसार को जानते हैं तो आप उस संसार को एक सत्य की तरह जानते हैं। उस संसार को एक सत्य की तरह जानते हैं, और वो कितना झूठ है ये जानने का एक बेहतरीन तरीका है आपको एक दूसरा संसार थमा दिया जाए। उदाहरण के लिए अगर मैं हम सबसे अभी कहूं कि एक एक पेज पर लिखिए कि ये क्या है, सिर्फ ये कहूं कि ये क्या है, लिखिए, और आप लिखें, लिख लीजिए। छोटी सी पर्ची पे लिख लीजिए एक एक लाइन, बस एक लाइन, छोटे से पर्चे पे लिख लीजिए एक लाइन, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस। इतना विचारना नहीं है, लिख लीजिए, खत्म करिए। लिख लिया? लिख लिया सबने? अपने अगल बगल इधर उधर से पर्चियां बांट लीजिए। मिल गया एक नया संसार? मिला? और जितना बांटेंगे, जितना देखेंगे, उतने नए संसार मिलते जाएंगे। तो जिसके पास एक संसार पहले ही हो, उसको ये दिखाना कि जिसको तुम देख रहे हो, जिसको तुम सत्य मान रहे हो, वो ऐसा है नहीं, उसका एक बड़ा अच्छा तरीका है उसको एक संसार और पकड़ा देना, और एक और फिर एक और फिर एक और। अगर तुम जिस संसार में हो वो सत्य था, तो फिर ये नए वाले कहां से आ गए? एक ही समय पर हजारों संसारों का होना यही बताता है कि इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, सब कल्पनाएं हैं। एक इनकी कल्पना है, एक तुम्हारी कल्पना है, एक इनकी है, एक इनकी है, एक मेरी है। अगर एक होता तो एक होता ना, अगर सत्य होता तो एक होता ना। इतना वैभिन्न यही बताता है कि संसार कहीं है ही नहीं, यहां खोपड़े भर में बैठा हुआ है। तो जिसके पास पहले ही स्टाफ है उसे एक और दे दूंगा, और जो कहे कि नहीं है उससे छीन लूंगा ये भाव कि तेरे पास नहीं है। ये भर कहा जा रहा है। दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा बस ये स्पष्ट किया जा रहा है कि तुम विचारों में जी रहे हो बेटा। पहला वाला इस विचार में जी रहा है कि मेरा संसार है और सत्य है, और दूसरा इस विचार में जी रहा है कि मैंने अपने आप को संसार से शून्य कर लिया है। जी दोनों विचारों में रहे हैं।
और ज़ेन टिकने नहीं देगा विचारों को। ज़ेन की विचारों से कोई दुश्मनी नहीं, बस ज़ेन विचार को सत्य का रूप नहीं लेने देता। विचार है, पेड़ है, पत्ती है, प्रकृति है, वैसे ही विचार भी है, बस विचार अपने आप को सत्य कहना ना शुरू कर दे। द्वैत का कोई भी सिरा हम पर हावी न होने लग जाए, इतना ही चाहता है ज़ेन। बहुत साफ आंख है ज़ेन की। और आप भी हैरान हो जाएंगे जब कभी बैठें और ध्यान से, बिल्कुल ध्यान में बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए ही सही अपने आप को मौका दें अपनी धारणाओं से बाहर आने का। आप भी हैरान हो जाएंगे कि मन कितना हल्का हो जाता है। जिन कल्पनाओं को अनिवार्यता मान रखा है, उनको एक बार कल्पना की तरह देखें तो उसको कल्पना की तरह देखने का तरीका वही है कि वी हैव वन स्टाफ। देखो, तरीके की जरूरत है नहीं अगर सीधे सीधे देख सको। जो सीधे सीधे ना देख पाए उनके लिए हैं तरीके, जो सीधे सीधे ना देख पाए उनके लिए सब तरीके हैं। मैं नहीं देख सकता, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें जैसे मैं चाय को कुछ मानता हूँ, चाय को एक्स माना है, तो जब बैठ रहा हूँ ध्यान नहीं भी है तो चाय को वाई मान लेने से एक गुड पार्ट की कंफ्यूजन आ जाती है कि चाय इज नॉट एक्स, तो एक्स ट्रूथ नहीं है तो वाई भी हो सकता है जेड। तो उससे फिर कम से कम एक संदेह पैदा होगा, संदेह पैदा होगा। आप किसी को कुछ माने बैठे हैं, बेहतर होगा कि सर दूसरों से भी पूछ लें। ये नहीं है कि दूसरे जो कह रहे हैं वो सत्य है,